नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप मनोज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने त्रिनिदाद और टोबैगो में भारतीय मूल के नागरिकों के लिए OCI कार्ड देने की घोषणा की। श्री मोदी ने UPI भुगतान प्रणाली अपनाने के लिए कैरेबियाई देश को बधाई दी। जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रा सुचारू रूप से जारी। 5,600 से अधिक तीर्थयात्रियों ने हेम शिवलिंग के दर्शन किए। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश में कल से 8 जुलाई तक मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया। इधर ईटानगर मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश के 3 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट और 2 जिलों को छोड़ अन्य सभी जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया। रूस अफगानिस्तान में तालिबान सरकार को मान्यता देने वाला पहला देश बना। बर्मिंघम में भारत के साथ क्रिकेट टेस्ट मैच के तीसरे दिन इंग्लैंड 3 विकेट पर 77 रन के स्कोर से आगे खेल रहा है। और विंबलडन टेनिस में भारत के एन श्रीराम बालाजी और मैक्सिको के मिगेल रेस की जोड़ी पुरुष डबल्स के दूसरे दौर में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने त्रिनिदाद और टोबैगो की यात्रा के दौरान भारतीय मूल के नागरिकों के लिए OCI कार्ड देने की घोषणा की है। श्री मोदी ने UPI भुगतान प्रणाली अपनाने के लिए कैरेबियाई देशों को बधाई दी है। भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा है कि त्रिनिदाद और टोबैगो में भारतीय समुदाय की यात्रा साहस से भरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के अगले चरण में आज अर्जेंटीना जा रहे हैं। श्री मोदी अर्जेंटीना के राष्ट्रीय ज़ेवियर मिलेई के निमंत्रण पर 2 दिन की यात्रा पर वहां गए हैं। भारत के किसी भी प्रधानमंत्री की 57 वर्ष बाद अर्जेंटीना की यह पहली यात्रा है। उनकी यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच सहयोग और कार्यनीतिक भागीदारी बढ़ाने के उपायों पर चर्चा होगी। कल से शुरू हुई 38 दिन की श्री अमरनाथ यात्रा सुचारू रूप से चल रही है। यात्रा कल दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग ज़िले के पहलगाम और मध्य कश्मीर के गांदरबल ज़िले के बालतल में विविध रूप से शुरू की गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि दोनों मार्गों से कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच श्रद्धालु सवेरे ही जाना शुरू कर दिए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में धुरंडू कप फुटबॉल टूर्नामेंट 2025 की ट्रॉफी का अनावरण किया। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा है कि खेलों से अनुशासन, दृढ़ निश्चय और टीम भावना का विकास होता है। उन्होंने कहा है कि भारत में खेल राष्ट्रीय एकता की भावना विकसित करने का सशक्त माध्यम है। गृहमंत्री अमित शाह आज महाराष्ट्र के पुणे में श्रीमंत बाजीराव पेशवा प्रथम की प्रतिमा का अनावरण किया। इस अवसर पर एक जनसभा को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा है कि बाजीराव पेशवा ने कई महत्वपूर्ण युद्ध लड़े। उन्होंने कहा है कि सभी गुणों का उत्कृष्ट उदाहरण उनमें समाहित था। श्री शाह ने कहा है कि भारत के मूल स्वरूप को बचाने में बाजीराव पेशवा ने अहम योगदान दिया। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि भारतीय डाक पारंपरिक संदेश वितरण प्रणाली से बहुत आगे निकल गया है और ये अब देश भर में 1,64,000 से अधिक सेवा केंद्रों के साथ देश का सबसे बड़ा लॉजिस्टिक नेटवर्क संचालित करता है। आकाशवाणी समाचार के साथ एक पॉडकास्ट में उन्होंने कहा है कि डाक विभाग शीघ्र ही डिजिपिन शुरू करेगा, जो एक जियो कोडेड एसएस सिस्टम है जो देश के सबसे दूरदराज के क्षेत्रों में भी डाक पहुंचाने में सक्षम होगा। सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री अजय टम्टा ने कहा है कि देश में अत्यधिक दुर्घटना संभावित क्षेत्र ब्लैक स्पॉट की पहचान और विश्लेषण की तत्काल आवश्यकता है, ताकि दुर्घटनाओं के कारणों को समझा जा सके और इससे निपटने के लिए उपाय लागू किए जा सके। नई दिल्ली में सड़क सुरक्षा और नवाचार कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री टम्टा ने कहा है कि सभी हितधारकों और शिक्षाविदों को लोगों के लिए सड़क को ज़्यादा सुरक्षित बनाने के लिए प्रोत्साहित किया। गृहमंत्री अमित शाह ने आज गुजरात, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में अत्यधिक वर्षा होने के बीच इन राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत की। श्री शाह ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि राज्य में पर्याप्त संख्या में राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की टीमें तैनात की गई है और आवश्यकता पड़ने पर अतिरिक्त टीमें भेजी जाएंगी। उन्होंने मुख्यमंत्रियों को केंद्र सरकार की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। हिमाचल प्रदेश में बीते 24 घंटों में कई स्थानों में बारिश की तीव्रता में थोड़ी कमी आई है। हालांकि मौसम विभाग ने राज्य के अधिकांश क्षेत्रों में 5 से 8 जुलाई तक मूसलाधार बारिश, आंधी और बिजली गिरने की चेतावनी जारी की। इसे देखते हुए विभाग ने अगले 4 दिन के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।
राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र के अनुसार पिछले दिनों मूसलाधार बारिश के कारण कई मानसून सीजन में अब तक 69 लोगों की मृत्यु हो गई है और 37 लोग अभी भी लापता है। मौसम विभाग ने अगले 7 दिन के दौरान उत्तर पश्चिमी और मध्य भारत में तेज वर्षा जारी रहने का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने आज गुजरात, हिमाचल प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ के अलग अलग स्थानों पर अत्यधिक तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया। इधर ईटानगर मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश के 3 जिलों ईस्ट कामेंग, पापुम-पारे और वेस्ट सियांग के लिए ऑरेंज अलर्ट और क्रा दादी एवं कामले को छोड़ अन्य सभी जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार इन जिलों में अगले 24 घंटों में अलग अलग स्थानों में गरज के साथ बिजली गिरने और तेज से बहुत तेज बारिश होने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्वामी विवेकानंद का उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा है कि स्वामी विवेकानंद ने सेवा और करुणा के मार्ग पर चलने पर जोर दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अल्लूरी सीताराम राजू के उनकी 28वीं जयंती पर श्रद्धांजलि दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा है कि अल्लूरी सीताराम राजू का बलिदान सभी को प्रेरित करता रहेगा। उप सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल राहुल आर सिंह ने इस बात पर जोर दिया है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना का रणनीतिक संदेश स्पष्ट था। नई दिल्ली में आज नए युग की सैन्य प्रौद्योगिकियां विषय पर एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए लेफ्टिनेंट जनरल सिंह ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान लक्ष्यों का चयन और योजना प्रौद्योगिकी तथा खुफिया जानकारी के माध्यम से एकत्रित किए गए व्यापक डेटा पर आधारित थे। उन्होंने कहा है कि शुरू में कुल 21 लक्ष्यों की पहचान की गई थी और अंतिम क्षणों में उनमें से 9 को निशाना बनाने का सोचा समझा निर्णय लिया गया। जनरल सिंह ने कहा है कि पाकिस्तान के 81% सैन्य हार्डवेयर चीन से थे। उन्होंने कहा है कि चीन ने संभवतः इसे विभिन्न अन्य प्रणालियों के खिलाफ अपने हथियारों का परीक्षण करने के अवसर के रूप में देखा होगा। इस बीच भारतीय सेना के मास्टर जनरल सेंसिटेंस लेफ्टिनेंट जनरल अमरदीप सिंह औजला ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर ने आधुनिक युद्ध पद्धतियों के मूल और महत्व को रेखांकित किया है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने आज कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट CUET 2025 के परिणाम घोषित कर दिए हैं। ये परीक्षा देश के विभिन्न केंद्रीय विश्वविद्यालयों और अन्य शिक्षण संस्थानों में स्नातक और स्नातकोत्तर कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए आयोजित की जाती है। रूस ने कल कहा है कि उसने अफगानिस्तान के नए राजदूत का परिचय पत्र स्वीकार कर लिया है। इसके साथ ही वह तालिबान सरकार को मान्यता देने वाला पहला देश बन गया है। एक बयान में रूस के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि उसे अफगानिस्तान के साथ संबंध विकसित करने की अच्छी संभावनाएं दिख रही है और वो सुरक्षा, आतंकवाद रोधी और नशीली दवाओं के अपराधों से निपटने में काबुल का समर्थन करना जारी रखेगा। एशियाई बाजारों में कमज़ोर संकेतों के चलते घरेलू शेयर बाजार सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी में आज दोपहर के कारोबार में मामूली गिरावट आई है। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 87 अंक गिरकर 83,152 पर और निफ्टी 31 अंक गिरकर 25,374 पर आ गया है। अब खबरें खेल जगत से। क्रिकेट में एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी के दूसरे टेस्ट मैच के तीसरे दिन इंग्लैंड आज 3 विकेट पर 77 रनों के स्कोर से आगे खेल रहा है। यह मैच दोपहर बाद 3:30 बजे से खेला जा रहा है। अंतिम समाचार मिलने तक इंग्लैंड 5 विकेट के नुकसान पर 35 ओवर में 178 रन बना चुकी है। और विंबलडन टेनिस में भारत के एन श्रीराम बालाजी और मेक्सिको के मिगेल रेस की जोड़ी पुरुष डबल्स के दूसरे दौर में पहुंच गए हैं। दूसरे दौर में बालाजी और रेस वरेला का सामना स्पेन की चौथी वरीयता प्राप्त मार्सेल ग्रेनोल्स और अर्जेंटीना के होरासियो जेबालोस की जोड़ी से कर रहे हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने त्रिनिदाद और टोबैगो में भारतीय मूल के नागरिकों के लिए OCI कार्ड देने की घोषणा की। जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रा सुचारू रूप से जारी। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश में कल से 8 जुलाई तक मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया। इधर ईटानगर मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश के 3 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। रूस अफगानिस्तान में तालिबान सरकार को मान्यता देने वाला पहला देश बन गया है। बर्मिंघम में भारत के साथ क्रिकेट टेस्ट मैच में तीसरे दिन इंग्लैंड 3 विकेट से 77 रनों से आगे के स्कोर खेल रहे हैं। और विंबलडन टेनिस में भारत के जोड़ीदार ने पुरुष डबल्स के दूसरे दौर में पहुंच गए हैं। इसी के साथ ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।